शकर है। उम्र 7 साल है। माँ से पूछा अपनी जान, आप जो एक कपड़ा बिछाकर कभी झुकती है, कभी मुकम्मल तौर पर झुक जाती है, अपनी पेशानी को जमीन पर रख देती है, क्या है? कहा बेटा ये नमाज है, ये इबादत है, अल्लाह की बंदगी है। कहा ये क्यों करती हो? बेटा इसलिए कि रब राजी हो जाए, रब खुश हो जाए। बेटे ने कहा था माँ अगर मैं भी यही करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो माँ जानती थी मेरा बेटा शक्कर खाता है, चीनी बहुत पसंद है। कहा बेटा तुम्हें चीनी मिलेगी, शक्कर मिलेगी। चीनी की लालच में बेटा मुसल्ले पर चढ़ता है वजू बनाकर, अल्लाह की इबादत करता है। जब मुसल्ला बिछाता है वो वजू बनाता है, माँ मुसल्ला बिछाने से पहले चीनी की पुड़िया रख देती है। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ा, माँ ने आपको आवाज दिया, माँ ने कहा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के मुसल्ला उठाओ। जब उठाया चीनी की पुड़िया है। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, इसी पर कई साल गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया बेटा नमाजी बन गया। दोस्त आए और कहने लगे फरीद चलो शहर को चलते हैं, तफरीह को चलते हैं। आप असर की नमाज पढ़ चुके थे, माँ की बारगाह में आए और इजाजत तलब कीजिए। देखो जब बेटा नमाजी होता है ना तो माँ की भी खिदमत और माँ की भी इखलाक, माँ की भी कद्र करता है, माँ की अजमत का ख्याल रखता है। आज का बेटा कहीं और जाता है, माँ को कुछ और बताता है। बाबा फरीद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, माँ का मर्तबा भी पता है। माँ से कहा अम्मी जान दोस्त आए हैं घूमने जाने को कह रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो चला जाऊं। माँ ने इजाजत दे दी शर्त पर बेटा मगरिब आके घर में पढ़ना। बेटे ने कहा हाँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन निकल गए और मुख्तसर जब निकले तो उतने में मगरिब का वक्त हो गया, सैर तफरीह में मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की अज़ान हुई। वही एक हौज था, बाबा फरीद करीब आए, वहां वजू बना लीजा, घर को आए और कहा अम्मी जान मुसल्ला कहाँ है? कहा बेटा फरीद कि आज वजू नहीं बनाओगे? कहा अम्मी जान वजू बना के आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बाबा फरीद की वालिदा मुसल्ला बिछाती है, बाबा फरीद खड़े हैं, रोजाना वजू को जाते थे, नीचे चीनी की पुड़िया रख दिया करती थी। आज मौका न मिला, आज फुर्सत न मिली, आज मोहलत न मिली, टाइम न मिला। बाबा फरीद मुसल्ले पर चढ़ गए। इधर बाबा फरीद मुसल्ले पर चढ़े हैं, इधर माँ भी मुसल्ले पर है, माँ भी सजदा कर रही है, फरीद भी सजदा कर रहे हैं, माँ भी रुकू कर रही है, हजरत बाबा फरीद भी रुकू कर रहे हैं। माँ जल्दी जल्दी नमाज अदा कर लेती है। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैला कर, अपने आंचल को फैला कर दुआ करती है, पाक परवरदिगार चीनी की लालच देकर, शक्कर की लालच देकर बेटे को मुसल्ले पर चढ़ाया था, मौला बेटे को नमाजी बनाया था, बेटे को सजदे का तरीका सिखाया था। पाक परवरदिगार रोजाना मैं चीनी की पुड़िया रखा करती थी, मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया रख दिया करती थी। पाक परवरदिगार आज फरीद आ गया, अचानक आ गया, मुसल्ले पर चढ़ गया, तेरी ये गुनहगार बंदी चीनी ना रख सकी। मौला अगर नमाज के बाद बाबा फरीद मुसल्ला उठा लेगा, चीनी ना पाएगा, और जब ये राज खुल जाएगा कि चीनी मौला तेरी तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से था, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा फरीद के कदम डगमगा जाए, कहीं ऐसा ना हो बाबा फरीद नमाज से फिर जाए, कहीं ऐसा ना हो बाबा फरीद फिर दोबारा मुसल्ले पर खड़ा ना हो। मौला मैं करूं तो क्या करूं? पाक परवरदिगार मेरी इज्जत का लाज रख लेना। मौला बाबा फरीद को मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, उसको उस पर कायम रखना ये तेरा। कबीरा माँ की दुआ जब निकलती है ना, उलमा फरमाते हैं कि माँ की दुआ बंदूक की गोली से ज्यादा तेज, माँ की दुआ तीर से ज्यादा तेज, माँ की दुआ बिजली से ज्यादा तेज बाबे इजाजत से टकराती है। बाबा फरीद की वालिदा की दुआ बाबे इजाजत से टकराती है, रब कबूल फरमाता है। बाबा फरीद नमाज मुकम्मल करते हैं, नमाज मुकम्मल करने के बाद आवाज देते हैं, माँ का दिल धड़कने लगता है। मुसल्ला उठाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, मुसल्ला उठाने के बाद आवाज देते हैं, माँ का दिल धड़कने लगता है। माँ सोचती है शायद बाबा फरीद आज चीनी की पुड़िया ना पाया, इसलिए आवाज दे रहा है, इसलिए पुकार रहा है। अल्लाह अल्लाह माँ का कलेजा फट रहा था, कदम तक बना रहे थे, सीना छलनी हो रहा था, लेकिन हिम्मत जता जुटाई और माँ ने कहा बेटा फरीद बता तो सही बात क्या है, क्या चीनी की पुड़िया नहीं मिली? बाबा फरीद ने कहा अम्मी जान नहीं नहीं बात ये नहीं है, आज चीनी की पुड़िया मुसल्ले के नीचे नहीं है बल्कि मुसल्ले के नीचे चीनी का हौज ही बना। सुभान अल्लाह।